मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है, जिसके बाद से हाय तौबा मची हुई है। कोई इसे कुर्सी बचाओ बजट कह रहा तो कोई इसे सरकार बचाओ बजट के नाम से संबोधित कर रहा। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल अल्पमत की मोदी सरकार को जहां से पूर्ण बहुमत हासिल हो रहा है वो राज्य हैं जेडीयू शासित बिहार और टीडीपी शासित आंध्र प्रदेश। इन दोनों राज्यों की सरकारें बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं और इन्हीं पार्टियों की वजह से केंद्र की सत्ता पर मोदी सरकार काबिज है। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी 303 सीटों से खिसक कर 240 सीटों पर आ गई थी, जिसके बाद सत्ता में बने रहने के लिए इसे सपोर्ट की जरूरत थी और बीजेपी को सपोर्ट जेडीयू और टीडीपी ने दिया, जिसके बाद से सरकार में इनकी हिस्सेदारी भी बढ़ गई। इसके बाद से अनुमान लगाया जा रहा था कि बजट में ये दोनों सरकारें अपने लिए विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा केंद्र से मांग सकती हैं, जिसका असर बजट में दिखेगा। हालांकि इन दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार के पिछले 2 बजट के मुकाबले इन राज्यों को अच्छा पैसा केंद्र की ओर से आवंटित किया गया है, जिसके बाद से विपक्ष इस बजट को कुर्सी बचाओ और सरकार बचाओ के अलावा प्रधानमंत्री बचाओ बजट नाम से संबोधित कर रहा है। अब सवाल है कि इन राज्यों को मिला क्या है। तो बता दें कि केंद्रीय बजट में बिहार को 58,900 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इसमें 26,000 करोड़ रुपए का फंड बिहार के अंदर सड़कों का जाल बिछाने के लिए खर्च किया जाएगा, बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़, जबकि पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित करने के लिए 21,400 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं आंध्र प्रदेश के लिए जो मोदी सरकार ने सौगात दी है वो 15,000 करोड़ रुपए की है, जिसके जरिए आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती का विकास किया जाएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश पुनर्निर्माण एक्ट के तहत भी अतिरिक्त राशि राज्य को दी जाएगी। आंध्र में बहुप्रतीक्षित पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए भी वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया गया है। राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पानी, बिजली, रेलवे और रोड के लिए राशि भी केंद्र सरकार की तरफ से आवंटित की जाएगी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि मोटा माटी आंध्र प्रदेश को भी 50,000 करोड़ रुपए तक की मदद केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर 2 ही राज्यों को मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की मदद कर दी है, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के बजट में लोकसभा चुनाव का असर साफ देखने को मिला है। इतना ही नहीं, सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा पर भी फोकस किया है, जिसे पूर्वोदय योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत इन राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया जाएगा। इस पर जानकारों का मानना है कि सरकार ने पूर्वोदय योजना लागू कर एक तीर से 2 निशाना साधा है, क्योंकि बजट में जिस तरह से बिहार और आंध्र प्रदेश पर फोकस किया गया है, इससे साफ झलकता है कि सरकार की गठबंधन मजबूरी है। लेकिन ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़कर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इस योजना के तहत बिहार और आंध्र को प्राथमिकता दी गई है। आगे इन राज्यों पर भी फोकस किया जाएगा। ऐसे में भी पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए अवसर राज्य रहा है, जहां वो अपना कद मजबूत करने की कोशिश में लगी है। झारखंड में अगले साल चुनाव होने हैं। यानी कुल मिलाकर मोदी सरकार ने बिहार और आंध्र की प्राथमिकता को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, ताकि सरकार बचाओ और कुर्सी बचाओ वाले सवालों का जवाब दिया जा सके। लेकिन एक सवाल तो पूछा ही जाएगा कि बीजेपी शासित राज्य में डबल इंजन का तमगा लेकर घूमने वाली बीजेपी अपने ही शासित राज्यों को दरकिनार क्यों कर दी। देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी बजट से नाराज है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड और महाराष्ट्र को भी कुछ नहीं मिला है। तो क्या बीजेपी अपने डबल इंजन वाली सरकार को खुद के भरोसे छोड़ गठबंधन वाली सरकार चलाने का बेड़ा उठा लिया है, जिसमें गठबंधन के साथियों को प्राथमिकता दी जाएगी? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।